हटाइए, एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कीजिए। और ये हम लोगों की ड्यूटी है कि कल रात तेजस्वी यादव फिल्म नायक के नील कपूर के अंदाज में दिखे। उन्होंने फैसला ऑन द स्पॉट लिया। जो अस्पताल के कुछ कर्मी थे जो सोए हुए थे उन्हें ब्लैक लिस्टेड करने की बात कही। उन्होंने सुपरवाइजर को कहा कि अब क्या कर रहे थे कि ये लोग सो गए। वहीं उन्होंने कहा कि जब तक हम ग्राउंड पर नहीं पहुंचेंगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि जो हम सुविधा दे रहे हैं वो लोगों को मिल रही है कि नहीं। तो ये सुनिए तेजस्वी यादव को वो किस तरह से बता रहे हैं कि उनका कहना है कि जब तक लोग ईमानदारी से अपना काम नहीं करेंगे, जब तक जो डॉक्टर है सक्रिय नहीं होंगे, तब तक जो है आम लोगों तक सुविधा जो हम दे रहे हैं वो नहीं पहुंच पाएगी। वहाँ पर है लेडीज गार्ड मिला के 3 गार्ड वहाँ पर सब तो हम जगाए सब सोया था जी है ना। आप क्या कर रहे थे सुपरवाइजर? जी हम चेक करते हैं सर, अभी तुरंत जस्ट हम चेक करके गए हैं। जाएगा फिर आप ही को दिक्कत होगा कि क्या चेक किए थे हम जब आज तो सब सो रहा था। क्या सुपरवाइजरी कर रहे थे? हो सकता है सर कि आंख लग गया होगा, लेकिन अभी जस्ट हम गए। आप सुपरवाइजरी क्या कर रहे थे? जी हमारे सब सुता हुआ था, आपको नजर नहीं आ रहा। आप 2 गार्ड था आपका जो होगा। इसको हटाइए, एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कीजिए। कौन आदमी आता है, क्या है, इतना महंगा महंगा मशीन रखा हुआ अंदर। एगो दिखा बना के सबका मोबाइल में रिकॉर्ड करवा दिए। अरे आपको तो बड़ा उम्मीद था कि नहीं आप काम कीजिएगा। कोई डॉक्टर नहीं है, कितना डॉक्टर पोस्ट कर 40 से 50 डॉक्टर होना चाहिए। और रात में मात्र 3-4 डॉक्टर के साथ आपको बता दें ड्यूटी बंद कर। इमरजेंसी में एक डॉक्टर की है, एक ही हर जगह। और इनका सपोर्ट क्या है? डॉक्टर साहब इधर आइए। खाली पेट रहना पड़ता है उसके लिए। चेकअप के लिए खाली पेट की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर यहाँ पर नहीं है, लेकिन इसीलिए आपके पास होना चाहिए कि कोई कार्डियक पेशेंट लिख के दिए भी। आप लोग लिख के दिए हैं डीएम साहब को, तो हम डीएम साहब को दिए बुला लोग यहाँ पे जो डिटेल थे कि वहाँ डीएम आपका क्या करता है? जब मीनाजी को कल बोल दीजिएगा आकर के। 24 घंटे दवा मिलना सेंटर है। हमारे तो सब सुता हुआ था, आपको नजर नहीं आ रहा। अब 2 गार्ड था आपका जो इसको हटाइए। कुछ देखा है आपने यहाँ पे? और नहीं, देखिए हम लोग रात भर जो है, इससे पहले भी हम लोग सोनपुर गए हैं, वहाँ भी हम लोगों ने देखा है कि अस्पतालों की क्या स्थिति है और चक निरीक्षण हम लोगों ने किया है। अभी हाजीपुर आए हैं, इसके अलावा भी और भी जगह जो है हम लोग जाएंगे। तो रैंडमली जो है हकीकत ग्राउंड रियलिटी जो हम लोग पॉलिसी बनाते हैं, जो पैसा हम लोग खर्च करते हैं, क्या उसका सही से उपयोग किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, इस्तेमाल किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आपको ग्राउंड रियलिटी तब तक नहीं पता चलेगा जब आप जो है जा कर के चीज़ों को ज़मीनी स्तर पे ना देखें। और ये हम लोगों की ड्यूटी है कि जनता की सेवा के लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं उसका सही इस्तेमाल किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, लोग को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो कई चीज़ें जो हैं सुधरी हैं, ऐसा नहीं है कि सुधरी नहीं है, लेकिन जो चीज़ें कमियां हैं उन कमियों को ढूंढ करके उस कमी को हम लोगों को पूरा करने की ज़रूरत है। रेफरल पॉलिसी की तो बात इसी कर काम रेफरल पॉलिसी हम लोग ही लाए थे। हम लोग चाहते हैं कि पटना में जो लोड है पेशेंट्स का वो कम रहे, और हम लोग चाहते हैं कि सदर अस्पताल ऐसा बने ताकि जो पटना में इलाज हो वो यहाँ भी संभव हो पाए, सदर अस्पताल में भी संभव हो पाए, और इससे लोड भी पटना का घटेगा, क्योंकि डॉक्टर की ड्यूटी हो, इक्विपमेंट्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, सब कुछ जो है सुविधा हम लोग दिए गए। लेकिन जब तक ईमानदारी से डॉक्टर हों या जिनको ड्यूटी दायित्व दिया जाता है, अगर वो ईमानदारी से काम ना करें तो कहीं ना कहीं कमी नज़र आती है।
दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।